सबको जय मसीह की। महान है परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। मैं आप सबको जय मसीह की कहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सबका अभिवादन करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर बनी है, आपके घराने पर और आपकी कलीसियाओं में परमेश्वर अद्भुत कार्य कर रहे हैं। और ये एक बहुत ही आनंद का समय है कि एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ में इस वचन के द्वारा इसको जो है बताने के लिए, शेयर करने के लिए आपके साथ जुड़ सकी हूँ। मैं धन्यवाद करूँगी और सारा आदर और महिमा परमेश्वर को देती हूँ। धन्यवाद करती हूँ इस समय। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। हम जितना भी इसका धन्यवाद करें उतना ही कम है। और प्रभु का धन्यवाद इस समय में हमें इस सीज़न में लेकर आए और बहुत सारे कठिनाइयों से निकालते हुए, परिस्थितियों से निकालते हुए परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है। मैं धन्यवाद करती हूँ। और आइए हम प्रभु के वचन में इसमें जाने से पहले एक परमेश्वर के आगे छोटी सी प्रार्थना में प्रभु की ओर हम देखें और अपने हृदय को हम तैयार करें। पवित्र आत्मा की अगुवाई को हम सहायता को मांगे, क्योंकि सहायता परमेश्वर से आती है और यीशु मसीह के नाम में आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम अपने आप को दीन करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर का। प्रभु, बड़ा आनंद का अवसर है प्रभु, जो हम आपके वचन को प्रभु जी बांट सकते हैं। प्रभु जी, उसके द्वारा प्रभु जी हम अपनी उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे हर सुनने वाले भाई बहन को पिता, जो इससे जुड़ते हैं और सुनते हैं पिता परमेश्वर, सब पर अपना अनुग्रह दे प्रभु जी। और इस वचन को पिता परमेश्वर अपने हृदय में संजो कर पिता परमेश्वर वो उन्नति को पाए पिता परमेश्वर। और प्रतिदिन प्रभु अब आपके स्वरूप में परिवर्तित हो पिता। मन परिवर्तन दे, आत्मा परिवर्तन दे पिता परमेश्वर, चंगाई दे पिता परमेश्वर। और निर्णय लेने के लिए इस वचन को सुनकर प्रभु जी एक इच्छा को दे पिता परमेश्वर। प्रभु अपनी दासी के साथ हो पिता परमेश्वर, एक एक शब्द में अगुवाई कर हे पवित्र आत्मा। और प्रभु जी तेरी ओर से इस वचन को प्रभु आशीष दे, अभिषिक्त कर यीशु के नाम से, पवित्र नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। सारा महिमा और आदर यीशु मसीह में आपको देती हूँ, आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने सीरीज़ को किया था फैमिली रिलेशंस पर, और आज हम प्रभु के वचन से बांटेंगे ए चोजन जनरेशन। आप और मैं, हम प्रभु का चुना हुआ वंश है। आम नहीं, लेकिन प्रभु के चुने हुए लोग हैं। इसका आदर हम प्रभु को देते हैं कि प्रभु ने बचाया, छुड़ाया अंधकार की शक्तियों से। और आज हम प्रभु के वचन के द्वारा देखेंगे कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, कि परमेश्वर ने जब हमें बचाया है, अंधकार से छुड़ाया है, तो परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको, मुझे, परमेश्वर के हर एक संतान को, हर एक विश्वासी को सौंपी है। प्रश्न ये है कि आज क्या हम उस जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं और या पूरा करने की इच्छा को रखते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे और इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास ही है। प्रभु आपको अनुग्रह दे। और आज हम देखेंगे पहला पॉइंट, वी आर चोजन, हम चुने हुए हैं। पहला पतरस 2 अध्याय उसका 9 वचन हम पढ़ेंगे। तुम एक चुना हुआ वंश हो और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज है और पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, कि उसके गुण बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। यहाँ एक मकसद से, एक उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें चुना है, अपने लोग बनाया, अपनी निज प्रजा बनाया, अपने पवित्र लोग बनाया, संसार से, अंधकार से अलग कर कर एक मकसद के लिए, एक उद्देश्य के लिए अलग किया कि हम
अपने जीवन से अपनी पीढ़ी में उसके मकसद को पूरा करें और अपनी पीढ़ी की जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दी है उसको पूरा करके परमेश्वर को महिमा दें अपने जीवन के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा, अपनी कलीसिया के द्वारा। चुना हुआ समाज, परमेश्वर के लोग, आम साधारण नहीं, लेकिन परमेश्वर के पवित्र बर्तन परमेश्वर ने बनाया एक बहुत बड़े मकसद के लिए। परमेश्वर ने चुन लिया। और कई बार हम देखते हैं संसार में जब नौकरी के लिए जाते हैं, संसारिक चीज़ों में जब सिलेक्शन होता है या उस नौकरी में जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं लोग जॉब में, और उनका वहाँ पर हम कहते हैं हमें चुन लिया गया, हमारा सिलेक्शन मिल गया, हमको वो नौकरी मिल गई, तो कितना आनंद आता है। और हम देखते हैं कि अब हम अपने कार्य को कर पाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों को कर पाएंगे पूरा, उस नौकरी हमें मिल गई है। और कई बार बच्चे होते हैं, यूथ होते हैं, कहते हैं हम इंटरव्यू में पास हो गए, सिलेक्टेड हो गए, अब हम उस स्कूल में जाकर हमारा दाखिला हो गया है, हम उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। यूथ कहते हैं हमारा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, हमारा कॉलेज में दाखिला हो गया, अब हम उस कॉलेज में जाकर हम उसमें पढ़ाई कर सकते हैं, हमारा फ्यूचर उसमें बन सकता है। तो हम देखते कोर्सेज़ में सिलेक्शन होता है और बहुत सारी जगहों में जो है हम देखते हैं कि सिलेक्शन होता है, सिलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं। और यहाँ पर ये संसार की चीज़ों में चुनाव है, कितना आनंद होता है और कितना उसका प्रतिफल होता है कि हम उससे अपने इस शरीर का जीवन या हमारा संसार के जीवन में योगदान होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आज बात कर रही हूँ हम आत्मिक क्षेत्र में, आत्मा में जो हमेशा का जीवन है। परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर जब हम खोए हुए थे, जब हम भटके हुए थे और हम अपनी मर्जी से अपने जीवन को चला रहे थे, इस संसार के अनुसार चला रहे थे, नियुक्त समय में परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, वो देहधारी हुए और उन्होंने मनुष्य के बीच में अपना डेरा को लिया, और इसलिए ताकि वो हमारे जो उद्धारकर्ता बने और हमारा उद्धार किया, अंधकार से हमको निकाला। जो लोग ज्योति में अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। और हम देखते हैं इस सीज़न में एक बहुत ही एक मौका है, अवसर है, और इस समय में खासकर जो मैं आपको कहना चाहूँगी कि इस साल में तमामों लाखों लोग जो हैं बहुत ही कष्ट से निकले हैं, बहुत सी पेन से निकले हैं, और बहुतों ने अपने प्रियजनों को खोया, बहुत तकलीफ़ों में रहे, नौकरियां खोई, बहुत सारा तकलीफ़ का समय रहा है, पीड़ा का समय रहा है। तो परमेश्वर ने जो हमें जिम्मेदारी को दिया है, उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हम एक योजना को बनाए, हम अपने हृदय को तैयार करें मेरे प्रिय भाई बहनों। और बहुत ही अच्छा ये मौका है, और इस साल हम एक अलग तरीके से हम इस समय को लें, इस सीज़न को लें, और यीशु ही उस सीज़न का उत्तर है, आपके पास उत्तर है। और यीशु मसीह को जब हम लोगों को शेयर करें, उसके प्रेम को शेयर करेंगे, लोगों के अंदर एक नई आशा आ सकती है, एक नया मार्ग दे सकते हैं उनको, और हम उनको प्रभु की ओर में, परमेश्वर के मार्ग पर रास्ते को दिखा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए। अगर प्रभु में आप आए हैं तो आपके ऊपर परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। परमेश्वर ने अपने दैविक डिवाइन प्लान के लिए, दैविक प्लान के लिए आपका मेरा सिलेक्शन किया हैगा, चुना हैगा, अपने लिए नहीं, उसके लिए, उसकी महिमा के लिए, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, और लोगों के जीवन के अंदर में एक चैनल के लिए बनने के लिए, एक ज़रिया बनने के लिए, उस प्रचार को, उस बात को, यीशु के प्रेम को बांटने के लिए अपने जीवन के द्वारा। हम देखते हैं जब यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए, और हम देखते हैं जब उनका जन्म हुआ तो परमेश्वर, पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए दुनिया में आए। उन्होंने अपने पिता की इच्छा को पूरा करा, उसके नाम को महिमा दी और उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए आए। क्या हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा कर रहे हैं, या हम अपनी इच्छा से अपने जीवन को जीते हैं? कई बार गीत गाते हैं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, लेकिन अपने जीवन में, अपने लाइफ में, अपनी दिनचर्या में क्या हमारे जीवन में परमेश्वर प्रथम है?
क्या हम अपने समय की दिनचर्या में परमेश्वर को अपने जीवन का केंद्र रखा है? क्या अपने परिवार में प्रभु केंद्रित है, केंद्र बिंदु है? क्या हमारे जीवन के अंदर में परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के बारे में बताने के लिए कोई योजना आपने रखी है? मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी सौंपी है और आपकी और मेरी पीढ़ी की जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमको दी है, आपको दी है, और उसकी जिम्मेदारी को हमको लेकर परमेश्वर की महिमा को करना है। मैं आपको इस सीज़न में इनकरेज करना चाहती हूँ, और परमेश्वर ने हमें इस संसार में रखा है ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, और परमेश्वर ने हमें चुने हुए वंश हैं आप, और प्रभु की प्रजा है, उसकी महिमा के लिए और उसकी प्रेजेस के लिए। और दूसरी चीज़ हम बात करूंगी मैं, चोजन टू प्रोक्लेम, इसलिए चुनाव करा है। यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि हमें इसलिए चुना है ताकि हम उसकी प्रजा है, इसलिए कि तुम उसके गुणों को प्रकट करो अपने जीवन के द्वारा, प्रभु के गुणों को, प्रभु के चरित्र को अपने रोज के जीवन के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा। जब प्रभु आपको देखे, प्रभु मुझे देखे, तो आप और मैं वो नमक और ज्योति और प्रभु की सुगंध बनकर इस संसार में परमेश्वर ने रखा है। चाहे हम अपने परिवार के बीच में हो, चाहे पड़ोसियों के बीच में हो, या अपनी कार्य की जगह के बीच में हो, या हम अपने कलीसिया के अंदर में हैं, परमेश्वर ने हमें इसलिए छुड़ाया है कि हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें, उसकी स्तुति को करें, ना कि हमें इससे छुड़ाया कि हम अपने जीवन को अपने अनुसार को जीकर और परमेश्वर के लिए समय ना निकालें। मैं प्रार्थना करती हूँ, और आज यही मेरी विनती है, और मेरा इनकरेजमेंट है इस सीज़न के अंदर में। कितने आपके मित्र होंगे, कितने लोग आपके हो सकता है संबंधी में हो, जिनको आप जानते हो, आप अवसर लें और प्रार्थना करें। 3 तरीके से हम कार्य को करें। सबसे पहली चीज़ है, प्रभु ने कहा जाओ, जाकर संसार में जाना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें और हमें देना है, परमेश्वर के लिए देना है। पहले अपने आप को देना है प्रभु के लिए, और जो भी हम दे सकते हैं प्रभु के लिए, उसके कार्य के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, किसी भी तरीके से परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। हमें प्रार्थना करनी है, हमें लोगों को बताना है, गो गिव एंड प्रे, प्रे गिव एंड गो। आर वी डूइंग दैट? क्या हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हम करेंगे? तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये समय है, यही एक समय है, और इस समय में पिता परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमसे यही चाहते हैं, और हमको चुना गया हैगा। और यहाँ पर हम रोमियो की पुस्तक उसका 10 अध्याय, प्रभु ने आपको चुना, आपके घराने को चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है उसके कार्य के लिए। रोमियो 10 और हम उसका 17 और 18 वचन को पढ़ेंगे। जो सो विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। मैं तुमसे कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? उस स्वर लिखा है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत के छोर छोर तक पहुँच गए हैं। परमेश्वर आपसे अपेक्षा करता है, परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी सौंपी है, और आपकी पीढ़ी की जिम्मेदारी है आपके ऊपर, मेरी पीढ़ी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी है, और उसके आदर्शों में, उसके पद चिन्हों में हमें चलना है, और परमेश्वर के वचन को हमें जीना है, परमेश्वर के वचन को हमें बताना है, परमेश्वर के गुणों को हमें प्रकट करना है मेरे प्रिय भाई बहनों। और आज और अभी अगर हमने फैसला नहीं लिया, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, या हम बहुत व्यस्त हैं अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी ही बातों में, या अपनी ही परेशानियों में जो है, अपनी परेशानियों को आप प्रभु को दें, प्रभु के लिए अवसर निकालें। परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको हृदय जो है वो बहुत ही आनंद प्राप्त करेंगे। और इसमें हम देखते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें जाके प्रचार करना है, हमें बताना है, प्रार्थना करें हम। और यहाँ पर यूहन्ना क्या सुसमाचार 15 अध्याय और उसकी 16 आयत को भी मैं देखूंगी। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त कराया कि तुम संसार में जाओ और फलवंत हो, और तुम्हारा फल बना रहे, जिससे तुम मेरे नाम में मेरे पिता से जो मांगो मैं तुम्हें प्रदान करूं। प्रभु का वचन यहाँ कह रहा है, तुमने मुझे नहीं चुना। हम तो अंधकार में थे, हम तो उस रीति में चलते थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, परमेश्वर की दया हुई, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने चुना है।
क्यों चुना है, उसका एक मकसद है। कई बार हम प्रभु में आने के बाद और उस आशीषों को सिर्फ प्राप्त करने के लिए और अपने तरीके से संसार में रहकर वो जीवन को चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर ने चुना है, लिखा है इसलिए चुना है, लिखा हुआ यहाँ पर इसलिए चुना है और नियुक्त भी करा है। हर एक विश्वासी, हर एक परमेश्वर के जन, हर एक परमेश्वर की संतान को परमेश्वर ने नियुक्त किया है, परमेश्वर ने चुन के ठहरा दिया है कि जाकर तुम फल लाओ, अपने जीवन के द्वारा फल लेकर आओ, जिससे परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर आपको फलवंत करना चाहता है, परमेश्वर चाहता है आप बहुत सफल लेकर आए, जिससे परमेश्वर की महिमा हो। आज हम अपने जीवन को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें मेरे प्रिय भाई बहनों, कि एक अवसर को लें कि हम परमेश्वर के लिए फल लाने वाले हों। हम ये ना देखें दूसरा क्या कर रहा है, वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और वो कर रहा है मैं नहीं कर रहा। परमेश्वर ने आपको कहा है उठो और प्रकाशमान हो कि परमेश्वर की ज्योति आप पे चमके। ये समय आ चुका है मेरे प्रिय भाई बहनों, ये एक कष्ट का समय रहा है और इस समय एक अलग सा हम सीज़न प्रभु ने हमें दिया है। अपने परिवार के साथ में हम छोटी छोटी चीज़ें कर कर उनको हम इनकरेज करें, अपने घर के अंदर में हम अपने लाइव ग्रुप्स के अंदर में उसको हम प्रभु के प्रेम को बांटें, उसके वचन को बांटें। क्यों प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु के बारे में, प्रभु ने मेरे जीवन में क्या करा, हम अपनी पीढ़ी के लिए जिम्मेदार हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने चुनी हुए पीढ़ी हैं आप और मैं, अ चोजन जनरेशन, ताकि हम परमेश्वर के उस मकसद को, उस डिवाइन पर्पस को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए चुना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, पर तीसरी बात है प्रोक्लेम टू दिस जनरेशन। हम अपनी पीढ़ी के अंदर में, हमारी कितनी भी उम्र है, हम कितने भी, कोई भी हमारे कहीं पर भी हम हैं, प्रभु ने हमें अपनी पीढ़ी के अंदर उसके महिमा के लिए चुना है। प्रभु यीशु मसीह अपनी जब आए इस दुनिया के अंदर में, तो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करा। क्या हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं अपने जीवन में, या अपनी इच्छा से अपने जीवन को हम बिता रहे हैं? अपनी जिम्मेदारियों को लेकर चलना है, लेकिन हर चीज़ के अंदर हम जहाँ पर भी हैं, हम परमेश्वर के जीवन को जो है अपने जीवन के अंदर से द्वारा उसको हम ऊँचा करें। और यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर हम देखते हैं प्रेरितों के कार्य के अंदर में, और उसके बाद में प्रेरितों के कार्य में और 13 अध्याय और 36 आयत में 36 में, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादाओं में जा मिला और सड़ भी गया। और हम देखते हैं दाऊद ने अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर की सेवा को करा और उसके बाद वो अपने बाप दादाओं में जा मिला। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम एक इच्छा को करें, आइए हम एक प्रार्थना को करें, प्रभु मैं अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी इस जनरेशन में, अपनी पीढ़ी में, मैं प्रभु तेरी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ, तेरी सेवा को करना चाहते हैं। कई बार हम गीतों को गाते हैं, इस जीवन में प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, मेरे जीवन के द्वारा तेरी सेवा पूरी, प्रभु के आगे हम अपने जीवन को रखें। वो कोई भी सेवा है, प्रभु ने जो आपको दिया, जो आपके वरदानों के अनुसार दिया है, उसमें होड़ नहीं है, उसमें कोई कंपैरिजंस नहीं है, लेकिन प्रभु ने आपको जहाँ पर भी रखा है अपने जीवन में परमेश्वर को अपनी पीढ़ी के अंदर में उसकी इच्छा को पूरा करें। और मेरे प्रिय भाई बहनों, वो दिन आज है, वो समय आज है, हमारे पास समय नष्ट करने के लिए नहीं है प्रभु, और यही चाहते हैं। और एक और वचन को मैं पढ़ूंगी, हम देखेंगे यहाँ पर यूहन्ना 4:35 में, क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अभी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि करो, वे तो कटनी के लिए पक चुके हैं। कई बार बहुत सारे लोग जो है बहुत सारा जो एक्सक्यूज़ देते हैं या बहाने देते हैं, हम कल करेंगे और आगे करेंगे, बाद में करेंगे, और अभी हम बिज़ी हैं, अभी हम व्यस्त हैं। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आप कितने भी बिज़ी हैं,
परमेश्वर के लिए हम समय निकाल सकते हैं। और देखिए कि खेत तैयार है, लोग तैयार हैं, लोगों का जीवन बहुत पेन से निकला है। बहुत सारे लोग आज डिप्रेशन में, तमामों लोग जो हैं सुसाइड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग डिप्रेशन के अंदर में, तकलीफ़ों में हैं। और परमेश्वर ने इस समय से आपको यहाँ पहुँचाया, हमें यहाँ पहुँचाया है। और ये एक बहुत ही सुंदर मौका है परमेश्वर के प्रेम को हम जहाँ पर भी उसको शेयर करें, उसको बांटें और परमेश्वर के नाम से हम लोगों को आशीष दें। उस कटनी तो तैयार हैगी और खेत पके हुए हैं, दिल तैयार है मेरे प्रिय भाई बहनों। आंखें उठा के देखिए, आत्मा की आंखों से देखिए, प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर, जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उन व्यक्ति को आपके जीवन में लेकर आएगा, जोड़ेगा और आप उसको एक आशा जो है और परमेश्वर का प्रेम जो है बांट सकते हैं। एक जीवन में एक आशा दे सकते हैं और निराशा में आशा देने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। आपको चुना है, मुझे चुना। अ चोजन जनरेशन है, आप एक चुना हुआ वंश है और अपनी पीढ़ी में परमेश्वर के मकसद को पूरा करें। और यही मैं आपको इनकरेज करती हूँ। और आप चुने हुए लोग हैं। और एक और वचन को मैं आखिरी पढ़कर और मैं यहाँ पर समाप्त करूँगी। और वचन में रेवलेशन है, ये प्रकाशित वाक्य का वचन हैगा। और इसमें लिखा हुआ है कि जो चुने हुए लोग हैं और फेथफुल है, जो उसके साथ है, और वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। मेरे परमेश्वर प्रभु चाहता है कि हम लगातार उसके साथ में बने रहें। चोजन है और उसके साथ में विश्वास योग्यता के साथ में बने रहें। और परमेश्वर के आप चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के चुना हुआ वंश है, पवित्र लोग हैं। परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि उसके गुणों को प्रकट करें। परमेश्वर ने इसलिए चुना है और नियुक्त भी करा है कि हम फलवंत हों। और यही मेरी आज आपसे इनकरेजमेंट है, प्रार्थना है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। अगर आपके अंदर इस वचन ने बात करा है और आपके अंदर एक इच्छा ने जन्म लिया है कि हे प्रभु, इस सीज़न में जो है मुझे इस्तेमाल कर परमेश्वर, उन लोगों के साथ मुझे मिला, या मुझे बुद्धि दे कि किस प्रकार से मेरे परमेश्वर मैं आपके उस वचन को बांट सकूं, प्रेम को बांट सकूं। मैं जिम्मेदार हूं अपनी पीढ़ी के लिए और प्रभु ने हमें जिम्मेदारी को दिया है और हमें जिम्मेदारी को निभाने के लिए परमेश्वर से अनुग्रह और सामर्थ को मांगे, ज़रूर देगा परमेश्वर। तो अगर हमारे दिल में ऐसी इच्छा है तो आइए हम प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे लोग चुना हुआ वंश है प्रभु जी, पवित्र लोग हैं पिता परमेश्वर, याजकों का समाज है पिता परमेश्वर, तेरी कलीसिया के लोग, तेरे लोग पिता, तेरी संतानें प्रभु जी, तू उनके हर एक के हृदय में, आज हम सब के हृदय के अंदर एक पिता परमेश्वर अनुग्रह दे, एक इच्छा को डाल पवित्र आत्मा, तेरे प्रेम को डाल। रोमियो 5:5 में कहता प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम डाला जाए प्रभु जी कि हम लोगों तक प्रभु तेरे प्रेम को बांटने वाले जरिया बने, वो बर्तन बने पिता परमेश्वर। प्रभु जी वो नमक और ज्योति के रूप में जहाँ पर भी तूने हमें रखा है प्रभु, संसार के अंदर में जिस भी जगह में रखा, जिस भी देश में रखा, जिस भी प्रभु सिटी के अंदर रखा, जिस भी प्रभु जी जगह पे रखा, क्षेत्र में रखा है प्रभु जी, जिस घर में रखा है, जिस इलाके में रखा पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम से उस प्रभु जी प्रेम को बताने वाले हों अपने जीवन के द्वारा, तेरे गुणों को प्रकट करने वाले हों अपनी सोच के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा और अपने कार्यों के द्वारा। उस सेवा को पिता परमेश्वर प्रभु जी, तेरे कार्य को हम अपनी पीढ़ी में प्रभु जी पूरा करने वाले हों। यीशु मसीह अनुग्रह दे और हमें विश्वास योग्य रख प्रभु। धन्यवाद के साथ मेरे सारे भाई बहनों को मैं आशीष देती हूँ। अगर आज जिसने भी फैसला किया है पिता परमेश्वर, तो उसको अनुग्रह दे, सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, उस निर्णय को प्रभु जी अपने जीवन के अंदर में कार्यकारी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सबको जय मसीह और सीजन्स की ग्रीटिंग्स। यीशु मसीह आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।